आज का टॉपिक हमारा बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ यानी बंध ऊर्जा एवं बंध सामर्थ्य। इसमें हम देखेंगे कि कोई भी बंध है उसका सामर्थ्य स्ट्रेंथ यानी बंध कितना मजबूत है, उसको तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी, ये सब हम इसमें देखेंगे। तो बंध निर्माण के दौरान ऊर्जा मुक्त होती है क्योंकि परमाणु एक स्थायी विन्यास में आकर अणु बनाते हैं। बंध के निर्माण की क्रिया में जितनी अधिक ऊर्जा मुक्त होती है वह बंध उतना ही मजबूत होता है। यानी कि जब परमाणु आपस में मिलकर अणु का निर्माण करते हैं तो वो लोअर एनर्जी में आ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि उनसे ऊर्जा मुक्त होती है और जो ऊर्जा जितनी अधिक मुक्त होगी वो बंध उतना ही मजबूत बनेगा, अर्थात बंध सामर्थ्य उतना ही अधिक होता है। एक सहसंयोजक बंध के निर्माण में मुक्त ऊर्जा को बंध ऊर्जा कहते हैं। यानी कि बंध के निर्माण में मुक्त ऊर्जा होती है वही बंध ऊर्जा कहलाती है। यदि बंध ऊर्जा के बराबर ऊर्जा बंध को दी जाए तो वह बंध टूट जाता है, जिससे बंध वियोजन ऊर्जा कहते हैं। जब बंध बना हुआ है और उसको जितनी ऊर्जा उससे मुक्त हुई थी उतनी ऊर्जा उसको दे देंगे तो वो बॉन्ड टूट जाएगा। यही ऊर्जा को उस समय बंध वियोजन ऊर्जा कहेंगे तथा दोनों प्रकार की ऊर्जा के मान समान होते हैं। बंध वियोजन ऊर्जा की अपेक्षाकृत अधिक सुगमता से ज्ञात किया जा सकता है। अब इसकी डेफिनेशन हम इस प्रकार से दे सकते हैं। इसकी परिभाषा: गैसीय अवस्था में विशेष प्रकार के एक मोल सहसंयोजक बंध के वियोजन के लिए आवश्यक ऊर्जा को बंध वियोजन ऊर्जा कहते हैं। यानी कि गैसीय अवस्था में होती है उसके एक मोल सहसंयोजक बंध के वियोजन के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है वह कहलाती है बंध वियोजन ऊर्जा। और जो बंध वियोजन ऊर्जा है उसी का दूसरा नाम है बंध ऊर्जा। द्विपरमाणु अणु में बंध ऊर्जा एवं बंध वियोजन ऊर्जा में कोई अंतर नहीं होता, परंतु ऐसे अणु जिनमें दो या दो से अधिक समान प्रकार के बंध हों तो वहाँ औसत बंध ऊर्जा ज्ञात की जाती है। और इस औसत बंध ऊर्जा और बंध वियोजन ऊर्जा के एक महत्वपूर्ण अंतर होता है। जैसे मेथेन के 1 मोल को कार्बन के 1 ग्राम परमाणु व हाइड्रोजन के 4 ग्राम परमाणु में वियोजित करने के लिए 1664.8 किलो जूल पर मोल ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मेथेन में 4 CH बॉन्ड होते हैं, अतः 1 CH बॉन्ड की औसत बंध ऊर्जा 416.2 किलो जूल पर मोल होती है। इससे प्रतीत होता है कि मेथेन के सभी चारों CH बॉन्ड के वियोजन के लिए समान ऊर्जा आवश्यक है, जबकि वास्तव में प्रथम वियोजन के लिए यह ऊर्जा 426.66 किलो जूल पर मोल है, जो औसत से अधिक है। इस बंध वियोजन के लिए यह ऊर्जा बंध वियोजन ऊर्जा कहलाती है, जबकि 416.2 किलो जूल पर मोल औसत बंध ऊर्जा कहलाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो बंध ऊर्जा और औसत बंध ऊर्जा में अंतर कहलाता है, क्योंकि औसत बंध ऊर्जा तो सभी बॉन्ड जो बने हुए हैं उनका टोटल योग करके भाग दे के निकाली जाती है, जबकि जो बंध वियोजन ऊर्जा है उसमें फर्स्ट बॉन्ड, सेकंड बॉन्ड, थर्ड बॉन्ड तोड़ने में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो उसकी बंध वियोजन ऊर्जा कहलाती है। जैसे यहाँ एक सारणी दे रखी है जिसमें विभिन्न बंधों की बंध ऊर्जा के मान दे रखे हैं। बंध का प्रकार, बंध ऊर्जा किलो जूल पर मोल में। तो यह देखेंगे हम कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, उसकी बंध जो ऊर्जा है वो 347.2 किलो जूल पर मोल होगी। कार्बन अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसकी पहले डबल बॉन्ड देख लेते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड की 610.8 किलो जूल, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की 836.6 किलो जूल पर मोल।
कार्बन हाइड्रोजन की 426.7 किलो जूल मेथेन में जब देखते हैं, और फिर सेकंड कार्बन की देखते हैं 405.8, फिर CH के साथ कार्बन की देखते हैं 393.2 किलो जूल। फिर सिंगल कार्बन से देखते हैं हाइड्रोजन की 376.84, और कार्बन डबल बॉन्ड के साथ में एच की देखिए 443.5 किलो जूल। तो इस पर हम देखते हैं कि बहुत सारी हैं यहाँ पर, जिस कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड के 305.3 है, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल सेकेंड डबल बॉन्ड के साथ में 610.8 है, कार्बन नाइट्रोजन में अगर ट्रिपल बॉन्ड हो, एक सिग्मा 2 पाई बॉन्ड, तो उसकी 891 है। नाइट्रोजन सिंगल बंद की 163.1 है। नाइट्रोजन डबल बॉन्ड की 418.4 है। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड की 945.5 है। इसी प्रकार नाइट्रोजन हाइड्रोजन की 328.2 है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड की 464.4 है। कार्बन फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड की 450.3 है। कार्बन क्लोरीन सिंगल बॉन्ड की 338.9 है। कार्बन ब्रोमीन की 442.6 है। कार्बन आयोडीन की 213.3 है। कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड की 355.5, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की 748.9, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड की 443.5, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड 446.4, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड 497.9, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड 154.8, क्लोरीन सिंगल बॉन्ड 242.7, ब्रोमीन सिंगल बॉन्ड 192.4, आयोडीन सिंगल बॉन्ड 150.6, हाइड्रोजन फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड 564.8, हाइड्रोजन क्लोरीन 430.9, हाइड्रोजन ब्रोमीन 364, हाइड्रोजन आयोडाइड 297। इस प्रकार हमने इस आवर्त सारणी में बहुत सारे हैं ये, तो इनको हमने देखा कि इनकी अलग अलग होती है सबकी जो बंद ऊर्जा है किलो जूल की। तो अब इसमें देखते हैं हम बंद ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी। बंद ऊर्जा को निम्न प्रकार से प्रभावित करते हैं ये। पहला है बंधित परमाणु की विद्युन्नता का अंतर बढ़ने पर बंध सामर्थ्य और स्थायित्व में वृद्धि होती चली जाती है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं कि स्थायित्व एवं बंद ऊर्जा का घटता हुआ क्रम से हाइड्रोजन फ्लोराइड की बंद ऊर्जा बंद सामर्थ्य स्थायित्व अधिक होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड उससे कम होता है, हाइड्रोजन ब्रोमीन का उससे कम होता है, हाइड्रोजन आयोडाइड का उससे कम होता है। इनमें विद्युत ऋणता का अंतर देखते हैं तो हाइड्रोजन फ्लोराइड में हाइड्रोजन फ्लोरीन 1.9 का है, हाइड्रोजन क्लोरीन के बीच में 0.9 का ही है, हाइड्रोजन ब्रोमीन में 0.7 का है, और हाइड्रोजन और आयोडीन में 0.4 का है। यानी कि विद्युन्नता का घटता हुआ क्रम है हाइड्रोजन फ्लोराइड से हाइड्रोजन आयोडाइड तक। तो इसी कारण से इसका स्थायित्व और बंध सामर्थ्य भी घटता ही चला जाता है। सेकंड है बंध क्रम बढ़ने पर बंध ऊर्जा बढ़ती है। जैसे बंध का प्रकार है कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। यानी बंध क्रम इसका 1, कार्बन 2 और कार्बन 3। तो बंध ऊर्जा जो होगी सिंगल बॉन्ड की 347.1 है, डबल बॉन्ड की 610.2 है, ट्रिपल बॉन्ड की 836.6 है। यानी कि बंध क्रम बॉन्ड ऑर्डर जितना अधिक होगा उसकी बंध ऊर्जा भी उतनी ही अधिक होगी। यानी कि एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, उसके बजाय 2 बंध को तोड़ने में उससे ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और 3 बंध को तोड़ने के लिए उससे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो ये कॉमन बात है, इसमें कोई ज़्यादा नहीं है। तीसरा जो पॉइंट है हमारे पास में, बंधित परमाणु का आकार। परमाणु आकार बढ़ने के साथ बंध की सामर्थ्य में कमी होती है, क्योंकि अतिव्यापन कम होता है। यानी परमाणु का आकार बढ़ेगा तो साथ ही बंध की सामर्थ्य में भी कमी आएगी, अतिव्यापन कम होगा, बंध लंबाई बढ़ जाएगी उसकी। इसी प्रकार हम देख रहे हैं यहाँ पर बंध है हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन ब्रोमीन, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो इसका जो बंध सामर्थ्य है वो 443.3 है
हाइड्रोजन क्लोराइड में 430.8 है, हाइड्रोजन ब्रोमीन में 393.9 है और हाइड्रोजन आयोडाइड में 296.9 है। तो जैसे जैसे हमने देखा कि आकार बढ़ता जा रहा है वो बंध सामर्थ्य कम होता जा रहा है। चौथा है इसमें बंध की प्रकृति। सिग्मा बंध पाई बंध की अपेक्षा प्रबल होता है, ये हम जानते हैं, क्योंकि सिग्मा बंध को तोड़ने के लिए अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। और पांचवा पॉइंट है बंधित परमाणु की संकृत अवस्था। संकरण में एस लक्षणों की वृद्धि से बंध प्रबलता बढ़ती है, क्योंकि एस कक्षाओं का अतिव्यापन बढ़ने के साथ बंधी इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बढ़ता जाता है। इस कारण एस कक्षा का नाभिक के अधिक निकट स्थित होता है। बंध का प्रकार सी एच में sp3 बंध, सी एच में sp2 और सी एच में sp। तो बंध ऊर्जा जो होगी इसमें sp3 में 393.2, sp2 में 443.3 और sp में 505.7। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब जो कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो वो जितना ज़्यादा s प्रतिशत होगा उतना ही अधिक प्रबल होगा।